राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मज़े में होंगे। आज आप लोगों के लिए अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है इनइक्वालिटीज़ अर्थात असमीका है। और असमीका को स्टडी करने से पहले आप लोगों के 9th-10th क्लास में आप लोगों ने समीकरण पढ़ा है। थोड़ा सा समीकरण पर चर्चा करने के बाद हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे असमीका के बारे में। असमीका के आप लोगों को लगभग 5-6 पार्ट में वीडियो पूरा हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों के असमीका की अर्थात इनइक्वालिटीज़ का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताएंगे। दूसरे पार्ट में जो है आप लोगों को इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लानेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरा वीडियो जो होगा सॉल्विंग प्रोसेस इनइक्वालिटीज़ होगा। उसके आगे बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम लेकर के इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कोशिश करेंगे कि इनइक्वालिटीज़ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इनइक्वालिटीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे समीकरण पर। समीकरण अर्थात इक्वेशन। जैसा कि आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे कि दो व्यंजकों के बीच इक्वल का साइन लगा देने से वह व्यंजक का जो रिलेशन है वह क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। जैसे कोई कहे कि 2x + 3 x - 3, इस दोनों व्यंजक अर्थात एक्सप्रेशंस को बराबर चिन्ह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित कर दिया जाए, अर्थात एक दूसरे से एसोसिएट कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं। और ये समीकरण भी एक दूसरे से तुलना की जा रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी। लेकिन हम लोग अब 11th क्लास में सबसे ज़्यादा यूज भी है इनइक्वालिटीज़ का, और 11th क्लास का एक टॉपिक भी है जो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इनइक्वालिटीज़ और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, माने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो दो व्यंजकों के बीच या दो रियल नंबर्स के बीच अगर इक्वल का साइन हो तो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं, अर्थात इक्वालिटी कहलाती है। परंतु अगर बराबर के अलावा है क्या रखा जाए, कौन सा ऐसा चिन्ह है जो इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको बता दें कि अपने ज़िंदगी में आप लोग हर एक चीज़ों की तुलना करते हैं, और तुलना करना ही क्या कहलाती है, इक्वालिटी कहलाती है, अर्थात असमीका कहलाती है। तो अब तुलना जो है कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो तुलना में क्या करते हैं, आप बराबर करेंगे, या एक वस्तु दूसरे वस्तु से छोटा होती है, या एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या होती है, बड़ा होती है। तो यही छोटा, बड़ा और बराबर जो शब्द आप लोग सुने होंगे, इसी को बोलते हैं एक दूसरे से तुलना करना। तो जब बराबर से हम तुलना करेंगे तो उसको बोलते हैं समीकरण, और यदि बड़ा छोटा से तुलना करेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग असमीका अर्थात इनइक्वालिटीज। तो उसके अनुसार परिभाषा के तुलना करने के लिए जब मैथ की बात आती है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर हैव अ प्रॉपर्टी दैट इज कंपेरेबिलिटी। इसका अर्थ क्या हुआ कि वास्तविक संख्याओं में तुलनीयता का गुण होता है, अर्थात केवल सिर्फ और सिर्फ हम लोग तुलना किसकी करते हैं, वास्तविक संख्या का। कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा इसको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहेगा 5 और 3, 3 5 6 6। आपके सामने दो दो रियल नंबर्स का पेयर दिखाई दे रहा है। मैं पूछूं कि 5 और 3 में तुलना करो, तो आप क्या बोलोगे, 5 बड़ा है किससे, 3 से, तो इसका साइन ये हो जाएगा।
3 छोटा है 5 से, 6 बराबर है 6 से, अर्थात दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स का ही तुलना किया जा सकता है, या रियल नंबर्स के अलावे किसी एक्सप्रेशंस को तुलना किया जा सकता है। जैसे में मान लीजिए कोई आदमी कहता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। अब इस दोनों बराबर नंबर्स में या बराबर एक्सप्रेशंस में बराबर रियल नंबर्स ऐड किया जाए या बराबर एक्सप्रेशंस ऐड किया जाए, तो इसका जो प्राप्त वैल्यू होगा वह भी क्या होगा, बराबर होगा। परंतु एक्स स्क्वायर अगर किसी एक साइड्स अगर किसी को ऐड किया जाए, तो अब ये एक्स स्क्वायर से तुलना किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अर्थात इसको भी तुलना किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर में अगर -1 कर दिया जाए, तो अब ये नंबर्स जो है एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो चुका होगा कि रियल नंबर्स को तुलना किया जा सकता है या किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशंस को आपस में तुलना की जा सकती है, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी है, लेकिन कभी भी भूल के हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुलना नहीं कर सकते हैं। अर्थात इन इक्वालिटी के अंतर्गत हम लोग कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स अर्थात इमेजिनरी नंबर्स का हम लोग तुलना नहीं करते हैं। जैसे में इसके लिए भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 + 2i और 3 + 2i में कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा बड़ा है, तो या कौन छोटा है या आपस में बराबर है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे कि बराबर से तुलना की जाती है, लेकिन उसमें एक शर्त होता है कि रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से इक्वल हो। परंतु दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना हमारे क्षमता के बाहर होगी, क्योंकि हम लोग कभी नहीं बता सकते हैं कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। और ये बराबर तब कहते हैं जब ये रियल पार्ट से बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, इन इक्वालिटी, यानी दुनिया में दो ही चीज होता है, एक समान और दूसरा असमान। तो समानता क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है, और असमानता क्या कहलाती है, असमिका कहलाती है। तो हम यहाँ तुलना की बात कहेंगे तो तुलना का मतलब हमेशा किससे संबंधित होगा, इन इक्वालिटी से अर्थात असमिका से। तो इसको कहना, लेकिन हम लोग कभी कभी गलती कर बैठते हैं, कहते हैं कि सर कैंसिलेशन के नियम से अर्थात काट के नियम से ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, और सर 5 और 3 बच गया, तो 5 जो है कि बड़ा है 3 से, तो इसलिए 5 + 2i और 3 + 2i में 5 + 2i बड़ा है हम लोग कह देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। इसलिए आप कभी भी किसी भी प्रकार के दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप कभी भी तुलना नहीं कर सकते हो। ये बात शायद हमको लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे इन इक्वालिटी के 3 बिहेव होते हैं, यानी इन इक्वालिटी जो है 3 प्रकार के बिहेव करती है, जैसा कि आपने अभी पिछले वाले स्लाइड में देखा कि तो बड़ा होगी या छोटा होगी या बराबर होगी। इसी बिहेव को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। तो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी अर्थात ट्राइकोटोमी के नियम क्या है कि दुनिया के जितनी भी असमिका होती है, इन इक्वालिटी जो होती है, वह 3 प्रकार के बिहेव को रिप्रेजेंट करती है, शो करती है। तो हम लोग यही लिखेंगे यहाँ, इन इक्वालिटी 3 प्रकार की बिहेव को शो करती है। इसी बिहेव को क्या बोलते हैं, ट्राइकोटोमी बोलते हैं। यानी कि दुनिया के जितने भी इनइक्वालिटी शब्द निकलने का अर्थ ही हुआ कि वह 3 प्रकार के बिहेव को शो करेगी। कैसे, जैसे मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति कहे कि x और y 2 रियल नंबर्स है,
इस दोनों को तुलना करना है, तो कितने रिजल्ट हो सकते हैं? तो दोनों आपस में बराबर हो सकती है। x जो है y से बड़ा हो सकता है, y जो है x से क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। अर्थात x बराबर y हो सकती है, x ग्रेटर देन y हो सकता है, या x लेस देन y हो सकता है। और इसी 3 प्रकार के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकोटोमी कहते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? x इज इक्वल टू y। दूसरा को कैसे हम लोग रीड करेंगे? x इज ग्रेटर देन y। और तीसरा को कैसे रीड करेंगे? x इज लेस देन y, यानी x जो है y के बराबर है। इस साइन का मतलब क्या हुआ? x जो है y से क्या है? बड़ा है। और यहाँ x जो है y से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? छोटा। यानी कि x और y जब दो रियल नंबर्स हो तो ये दोनों आपस में इक्वल हो सकती है। x जो है y से बड़ा हो सकती है, x जो है y से छोटा हो सकती है। इस प्रकार के 3 बिहेव हमेशा इनइक्वालिटी जो है शो करती है, और इसी को बोलते हैं ट्राइकोटोमी। हमको उम्मीद है कि सभी बच्चे को यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अगला, इस बिहेव के आधार पर इनइक्वालिटी के 2 टाइप्स होते हैं, जैसा कि नोट में आपको दिखाई देता होगा। एक होता है स्लैक इनइक्वालिटीज और दूसरा होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। इस तरह से हिंदी तो जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। स्लैक मतलब होता है सुस्त, स्ट्रिक्ट मतलब होता है चुस्त। यानी कि आप लोग आगे जब 12th क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक टॉपिक होगा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो हम लोग पहले भी आप जानते हैं कि मैथ किसी भी प्रकार की कोई परिभाषा इतिभाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है मैथ किसी प्रकार का। मैथ जो होती है एक समझ है, और उस समझ को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी न किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला नंबर ये हम लोग समझ जाए, और समझ करके इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो स्लैक इनइक्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जब किसी भी इनइक्वालिटीज़ में इक्वल का साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल हो, तो इस प्रकार की इनइक्वालिटीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लैक इनइक्वालिटीज़। और यदि केवल ग्रेटर देन और केवल लेस देन का इनइक्वालिटीज में साइन हो तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। अब जैसे कि हम लोग इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कंटिन्यू, अगर किसी चीज में कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है या कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो यानी कि इसमें लगातार कभी भी ये बराबर नहीं हो सकता। ये लगातार क्या शो करती है? हमेशा बड़ा चीज को रिप्रेजेंट करती है। और ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए सपोज x ग्रेटर देन इक्वल 5, इसका अर्थ हुआ कि x का मान 5 या 5 से क्या होगा? बड़ा होगा। और जब यही हम लोग इक्वल का साइन हटा देंगे, इसका अर्थ क्या हुआ कि x का मान हमेशा 5 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो जो हमेशा वर्ड बोल रहे हैं इसी का अर्थ होता है स्ट्रिक्ट। और जब उसके बराबर या उससे बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्लैक। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक सारा चीज क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। अब हम लोग इसके आधार पर, ये हुआ किसके आधार पर? सिंबल के आधार पर। यानी कि जब इक्वालिटी में इक्वल का साइन हो तो स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं, और यदि ग्रेटर देन केवल हो या लेस देन हो, इक्वल का साइन अगर ना लगा हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज। और इससे रिलेटेड आगे प्रॉब्लम हम आपको बताते चलेंगे। अब आप लोगों को इन सारी चीज़ों से हमने इंट्रोडक्शन में जो शुरू में स्टार्टिंग किया, इसको क्लियर हो गया होगा कि इनइक्वालिटी जो है आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग, उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो उसको एक चिन्ह के द्वारा, बड़ा छोटा के चिन्ह के द्वारा, इस प्रकार इनइक्वालिटीज के 4 साइन हो जाएंगे। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी माने असमिका के चिन्ह। तो असमिका के चिन्ह
4 प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। पहला ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, तीसरा ग्रेटर देन इक्वल, चौथा लेस देन इक्वल। यानी कि साइन ऑफ इनइक्वालिटीज कितने होंगे? 4 प्रकार के। तो इसी 4 से 2 रियल नंबर्स को इस चारों में किसी से भी तुलना किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं? तो ये किसका, देखिए राइट साइड से हम लोग रीड करते हैं। इसका मतलब जो राइट साइड पहले है, तो ये जो ओपन फेस है इसी को बोलते हैं ग्रेटर, जो ये नुकीला फेस है इसको बोलते हैं लेस। तो हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। तो यानी कि ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन। इसको क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट से राइट। तो यानी कि लेफ्ट में लेस है, तो हम लोग हमेशा इसका प्रोनाउंसिएशन जो है यानी उच्चारण जो है क्या बोलेंगे? लेस देन। और देखिए ये ग्रेटर देन के साथ साथ क्या है? इक्वल है। तो इसको क्या रीड करेंगे? रीड एज ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये देखिए लेस देन के साथ साथ क्या है? इक्वल है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन इक्वल टू। यानी कि ये 4 प्रकार की इनइक्वालिटीज की साइन हो गई। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने का प्रयास करेंगे कि यही 4 में से कोई ना कोई 2 रियल नंबर्स या 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच यही 4 साइन रहेंगे। जैसे में 2x + 5 हो गया। अब बताएंगे कि ये किस टाइप का इनइक्वालिटीज है। मान लीजिए कि ये 0 हो गया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन, या इसी एक्सप्रेशंस को दूसरे तरीके, लेकिन दोनों सबका x का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। x + 5 लेस देन क्या कह सकते हैं? 0। या एक और इनइक्वालिटीज हम बना सकते हैं, या नहीं दे करके ये अलग अलग इनइक्वालिटीज हो गया। 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल 0, 2x + 5 लेस देन इक्वल 0। यानी कि ये इस तरह से हम लोग इन इक्वालिटीज को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन इक्वालिटी जो है, मैथ एक क्या है? मैथ में अलग अलग बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन हम खास करके आप लोगों को इस पार्ट में और इन इक्वालिटीज के अंतर्गत पूरे इन इक्वालिटीज में हम अलजेब्रिक इन इक्वालिटीज की बात करेंगे। इक्वालिटी जो है बहुत प्रकार की होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज होती है, लॉगरिथमिक होती है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज होती है, आपको मॉडुलस इनइक्वालिटीज होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनइक्वालिटीज होता है। लेकिन हम इन जनरली जो बात करेंगे अभी अलजेब्रिक अर्थात पोलिनोमियल्स इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। तो बहुत टाइप के इनइक्वालिटीज होती है, लेकिन हम लोग अलजेब्रिक रूप में कुछ जो कि हमको खास करके जनरली यूज है, हम कुछ इनइक्वालिटीज के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ। जैसे इनइक्वालिटीज, कौन सी इनइक्वालिटीज? लिनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमीका। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, रैखिक का मतलब क्या होता है, यानी लिनियर का मतलब क्या होता है? जिसका डिग्री क्या हो, डिग्री जिसको आप पावर कहते हो, यानी कि हिंदी में हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? घात। तो जब किसी भी वेरिएबल का पावर क्या हो? 1 हो, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। जब किसी भी वेरिएबल का पावर यदि 1 हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। इन इक्वालिटीज का मतलब क्या हुआ? इस चारों में से कोई ना कोई साइन रहेगा। तो अब हम लोग, कोई व्यक्ति बोले कि सर इनइक्वालिटी क्या है, तो a और b कोई रियल नंबर्स हो तो ax + b का जो फॉर्म होता है वह लीनियर फॉर्म होता है। अब उसमें इक्वल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का साइन दे देंगे तो वह क्या कहलाएगी? इनइक्वालिटीज कहलाएगी। तो हम इन इक्वालिटीज के स्टैंडर्ड फॉर्म लिख करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ax + b ग्रेटर देन 0,
या ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 0, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल 0 के रूप को यानी कि फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं, जहां ए और बी जो है किसको इंडिकेट करती है, रियल नंबर्स को। तो इसको हम लोग पूरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि यदि ए और बी कोई रियल नंबर्स हो जहां ए नॉट इक्वल 0 हो तो ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल 0 में चारों में से किसी भी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब एक बात और फिर इसी चीज को हम रिपीट कर दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति बोले कि लीनियर इनइक्वालिटीज का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बोलिए तो ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन इक्वल 0 या ग्रेटर देन इक्वल 0, इस चार में से किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज बोलेंगे। अब रही बात कि सर इसमें ए बी क्या है, तो ए बी हमेशा क्या होती है, एक रियल नंबर होती है जिसमें ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज को हम समझाने का प्रयास करेंगे किससे, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि कोई कह दे 5x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ये कौन सा इनइक्वालिटीज है, तो ये अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज है। और अलजेब्रिक में कौन है, तो यानी कि 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल में हो गया, इसका डिग्री कितना है, 1 है, तो इसलिए 1 डिग्री बता रहा है कि हम लीनियर है। एक ही ABCD का लेटर दिख रहा है इसलिए 1 वेरिएबल है, तो यानी कि 1 वेरिएबल में लीनियर, और ये क्या बता रहा है आपको, इनइक्वालिटीज, अर्थात ये लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल से। अब आगे इसका सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये अगले वीडियो में आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। तो हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि लीनियर मतलब वेरिएबल का पावर 1, इनइक्वालिटीज का मतलब कंपेयर, कितने का भाई, 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 ABCD के लेटर रहेंगे। तो जैसा कि आप लोग इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जिसको आप बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर, तो लीनियर क्यों बोलते थे, क्योंकि इसका डिग्री 1 था। इक्वेशन क्यों बोलते थे, क्योंकि इक्वल का साइन था। 2 वेरिएबल क्यों बोलते थे, क्योंकि ABCD के 2 लेटर हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप तो यहाँ ABCD, यहाँ भी तो 3 गो लेटर है, तो उसमें लिखा जाता है जहाँ ABC क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अर्थात वास्तविक संख्या कहने का मतलब कि वह अब चर नहीं रहा है, अचर हो गया। तो सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति पूछे कि तब भाई लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स क्या है, माने 2 चर वाले रैखिक असमीका क्या है, तो A, B तथा C वास्तविक संख्या और A तथा B कभी 0 बराबर न हो, तो AX प्लस BY प्लस C ग्रेटर देन या लेस देन ग्रेटर इक्वल या लेस देन इक्वल 0 के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो इस प्रकार से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यानी जनरल फॉर्म AX प्लस BY प्लस C। तो देखिए जहाँ ABC क्या है, रियल नंबर्स है, और XY क्या है, हो गया वेरिएबल हो गया, और इसका डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या देंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए यहाँ कंपेयर हमने किया इस साइन से, तो ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, AX प्लस BY प्लस C लेस देन 0, AX प्लस BY प्लस C ग्रेटर देन इक्वल 0, AX प्लस BY प्लस C लेस देन इक्वल 0 फॉर ऑल, यानी जहां A,
बी और सी जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ए और बी नॉट इक्वल 0। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझाने का हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के रूप में। जैसे 2x + 3y + 7 कुछ भी इस चारों में से लेस देन 0। तो देखिए यहाँ ABCD के 2 लेटर दिखाई देते होंगे x और y, तो 2 वेरिएबल्स हो गया। इस दोनों का डिग्री कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। तो ये तो क्लियर हुआ कि सर ये लीनियर है और 2 वेरिएबल्स में है, और ये साइन क्या बता रहा है? इनइक्वालिटी बता रही है, तो इसलिए ये इनइक्वालिटी हो गया। तो ये पूरी फॉर्म क्या कहलाएगी? लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। अब सर आपने कहा कि सर ए और बी ये 0 नहीं होना चाहिए। सपोज 0 रख दिए यहाँ, तो ये 0 जब रख देंगे तो ये दोनों के दोनों टर्म ही क्या हो जाएगी? गायब। तो यानी कि जो आपका स्टेटमेंट है लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, तो दोनों वेरिएबल्स ही गायब। तो ये इक्वालिटी तो हुआ है, लेकिन ये लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स नहीं हुआ। तो इसलिए हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होगी कि किस फॉर्म में होगा तो उसको लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे, और कौन सा ऐसा फॉर्म होगा जिसको लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे, सॉरी लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यानी कि द्विघात असमीका है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या है? तो सारा चीज आप देखिए, इनइक्वालिटी अभी इंट्रोडक्शन जो है इसमें कहीं आपको तो प्रॉब्लम दिया नहीं जा रहा है। आपको जो 10th क्लास और 9th क्लास में आपने जो पढ़ा है बस वही इक्वेशन की जगह केवल इनइक्वालिटी का साइन आपको दे देना है। तो क्वाड्रेटिक का डिफिनेशन आप लोगों ने क्या पढ़ा था इक्वेशन में? यदि ए बी तथा सी रियल नंबर्स हो और ए नॉट इक्वल 0 तो ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक। अब उस बराबर को केवल हटा करके आपको बड़ा छोटा, छोटा बराबर या बड़ा बराबर का साइन दे देना है। तो कोई व्यक्ति पूछे कि सर इन इक्वालिटीज का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c। अगर बराबर 0 देंगे तो समीकरण हो जाएगा, अर्थात इक्वेशन हो जाएगा। और जैसे इसको ग्रेटर देन 0 बोलेंगे तो ये जो फॉर्म होगा वह इनइक्वालिटीज का हो गया, जिसमें ए बी सी क्या होगा? एक रियल नंबर्स होगा और एक्स क्या है? वेरिएबल है, और एक्स का पावर यहाँ देखिए कितना है? 2 है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं, या हिंदी में इसी को द्विघात या वर्ग कहते हैं। अब ये 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ax² + bx + c लेस देन 0, या ax² + bx + c ग्रेटर देन इक्वल 0, या ax² + bx + c लेस देन इक्वल 0। और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल 0, यानी a का मान कभी 0 ना हो और a और b c की जगह कोई ना कोई रियल नंबर्स हो। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3x + 5 कुछ भी लेस देन इक्वल 0, जहां a का वैल्यू कितना हो गया? ये a के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये c के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और a का वैल्यू अगर 0 रख दीजिएगा तो x² का टर्म ही गायब हो जाएगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक ना हो करके क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो यानी कि आपको, हमको उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। यानी कि 2x² + 3x + 5 और जैसे लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल 0 दिखाई दे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनइक्वालिटीज के क्वाड्रेटिक फॉर्म को, अर्थात ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से मेरी ये इंट्रोडक्शन जो है इनइक्वालिटीज की समझ में आ गई होगी। और कहा जाता है ना कि इंसान जो है अपने कर्मों से आगे बढ़ता है, यानी कि
योग्यताएं जो होती है वह कर्म से पैदा होती है, क्योंकि जन्म से हर एक व्यक्ति जो होते हैं वह शून्य पैदा होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो आप और हम या दुनिया के जितने भी बड़े लोग दिख रहे हैं, हम लोग जब जन्म लिए थे तो सभी लोग शून्य ही थे, यानी किसी के पास ज्ञान और किसी के पास फेमस या किसी के पास वह कोई दूसरी क्षमता नहीं थी जो कि आज दिख रही है। इसलिए कर्म से हम लोगों को आगे बढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी पढ़ाई अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कृपया इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।